हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम द्रौपदी के चीरहरण के बारे में जानेंगे कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण कैसे हुआ था। साथ ही ये भी जानेंगे कि द्रौपदी ने जब पितामह से पूछा था कि आपने हमें क्यों नहीं बचाया, उसका कारण क्या था। फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना है कि द्रौपदी का चीरहरण तब हुआ था जब दुर्योधन जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए थे। तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया और उसका चीरहरण किया। और फ्रेंड्स, महाभारत के मुताबिक द्रौपदी का चीरहरण करने के पीछे कई कारण थे और उसमें से 2 कारण विशेष थे। फ्रेंड्स, द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था और धनुष चलाने से रोक दिया था। पहला तो ये कारण है। और दूसरा कारण ये है कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का यह कहकर अपमान करना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो इस कारण दुर्योधन ने जुए में पांडव को हराकर द्रौपदी का चीरहरण किया था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमज़ोर पड़ जाते थे, उन्हें कई निर्णय लेने में संकोच होता था, तो द्रौपदी हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाती थी और वह यह बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और पांडव की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए थे और उसके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये पहलू हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत आदर्श है और द्रौपदी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं द्रौपदी के चीरहरण के बारे में संक्षिप्त से वर्णन। पांडवों द्वारा दुर्योधन का अपमान। पांडव वन के दहन के समय अर्जुन ने मय दानव को अभय दान दे दिया था। इससे कृतज्ञ होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता, किंतु यदि तुम्हारे अंदर सेवा भावना है तो तुम श्री कृष्ण की सेवा करो। मयासुर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम युधिष्ठिर की सभा हेतु ऐसे भवन का निर्माण करो जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक न निर्मित हुआ हो। मयासुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके एक अद्वितीय भवन का निर्माण कर दिया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदत्त शंख, एक वज्र से भी कठोर रत्नजटित गदा तथा मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के पहले भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ एवं यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी कौरव राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मय दानव के द्वारा निर्मित राजसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार किया। दुर्योधन उस सभा भवन के शिल्पकला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मय दानव ने उस सभा भवन का निर्माण इस प्रकार से किया था कि वहां पर अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल, जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान दीवार तथा दीवार के स्थान पर द्वार दृष्टिगत होता था। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों में भ्रम हुआ तथा उसे 4 पांडवों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करने की कथा सर्वथा मिथ्या है। दुर्योधन द्वारा विदुर को आज्ञा दी गई वह द्रौपदी को ले आए। इस पर विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते। किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रोध होकर शासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसी ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो शासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य,
धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुःशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उनके हाथ जला देना चाहता है जिनसे उन्होंने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुःशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। 1. द्रौपदी ने इस विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही, फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुःशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनौचित्य अथवा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देखकर द्रौपदी को दांव में हारे जाने की बात उचित है अथवा अनुचित, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका है वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख ही नहीं सकता था। धृतराष्ट्र ने सभा की रग पहचानकर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दासभाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दासपुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दासभाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। ये तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करेंगे। 1. भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि के रोकने पर भी द्यूत क्रीड़ा हुई जिसमें पांडव हार गए। शकुनी द्वारा कपटपूर्वक खेलने से कौरव विजयी हुए। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्रीधम्य के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। श्रीधम्य साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। 3. भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था। 4. अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। 5. सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। 6. नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। 7. द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे, उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही। भीष्म बाणों की शैया पर थे। एक दिन युद्ध विराम के बाद श्री कृष्ण और सभी पांडव और द्रौपदी पितामह से मिलने पहुंचे। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई बड़े महारथियों का वध कर दिया था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उस समय युद्ध के अंतिम चरण में एक दिन युद्ध विराम के बाद श्री कृष्ण, पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। सभी ने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म को पांडवों से विशेष स्नेह था। वे उन्हें धर्म अधर्म की नीतियां बता रहे थे। इस दौरान द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था आप भी वही थे, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, आप उस समय चुप क्यों थे? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देना होंगे। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। तब मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? द्रौपदी के इस सवाल के भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। ये रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसीलिए आज ज्ञान की ये बातें कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको महाभारत, रामायण, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। और महाभारत की कथाओं के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।